हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सिंह रघुवंशी। आज मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूँ। जैसे आप टीचर्स के पढ़ाने के पहले उस चैप्टर को सरसरी निगाहों में एक बार पढ़ लें और पढ़ के कोचिंग या स्कूल जाए, जिससे कि आपका 20 से 30% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जब आप क्लास में उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो 100% वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। आइए आज हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल देखेंगे, जिसमें हमने 9th क्लास के इंट्रोडक्शन में देखा था वेरिएबल क्या है, x, y, z। वेरिएबल क्या है, x, y, z, ये वेरिएबल होते हैं। कांस्टेंट 1, 2, 3, ये सब कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन a, b, c होता है। वेरिएबल का x, y, z होता है। वेरिएबल्स बदलते रहते हैं, कांस्टेंट कभी नहीं बदलते, ये फिक्स होते हैं। कैसे होते हैं? फिक्स्ड होते हैं। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन देखी थी कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, 9x प्लस 2, 7x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, ये सब एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है। An algebraic expression in which variable should have only positive integer power। वेरिएबल की जो पावर है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर हो। और पॉजिटिव इंटीजर क्या है? पॉजिटिव जो इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर वो स्टार्ट होते हैं 0, 1, 2, 3, 4 से लेके चलते जाते हैं। ये सब पावर यदि वेरिएबल की है तब वो पॉलिनोमियल है, अन्यथा नहीं। जैसे 2x टू दी पावर -1 प्लस 2, ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि वेरिएबल जो कि x है उसकी पावर नेगेटिव है। जैसे √x प्लस 2, ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि √x को बाहर निकालने पर x की पावर 1/2, इसको और सॉल्व करें तो x की पावर 0.5, ये डला हुआ है ऑलरेडी वीडियो। तो ये पॉलिनोमियल है और ये नहीं है क्योंकि वेरिएबल की पावर ओनली पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। हमने इसके अलावा कुछ बेसिक टर्म्स देखी थी, बेसिक टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एंड टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 एक पॉलिनोमियल है जिसमें 3 टर्म्स है, 1, 2, 3, जो प्लस माइनस से सेपरेट है, उन्हें टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल हमने देखा था, वेरिएबल का मल्टीपल, न्यूमेरिकल मल्टीपल ऑफ वेरिएबल। जैसे यहाँ पर x स्क्वायर का मल्टीपल 2 है, सो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 2। या x का मल्टीपल 3 है, सो कोफिशिएंट ऑफ x इज 3। एंड हियर यहाँ कुछ नहीं है, मतलब x टू दी पावर 0 प्रेजेंट है क्योंकि x टू दी पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल है? कांस्टेंट। तो हमने यहाँ देखा कोफिशिएंट एंड टर्म्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल हमने देखा था, जैसे 3x टू दी पावर 10 प्लस 9x टू दी पावर 9 प्लस 7x टू दी पावर 5 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3। इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 10 है, सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ p of x is equal to 10। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल को हमने क्या बोला था? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थी। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखे थे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ पावर। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल दो बेस पे देखे थे, ऑन द बेसिस ऑफ terms and on the basis of power या डिग्री। टर्म्स के बेस पे हमने देखा था मोनोमियल, जिसमें सिर्फ सिंगल टर्म है, बायनोमियल जिसमें दो टर्म्स हो, ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स हो,
और पॉलिनोमियल्स जिसमें मेनी टर्म, कितनी भी टर्म हो सकती है, पॉलिनोमियल मींस कितनी भी टर्म हो सकती है। ऑन द बेसिस ऑफ पावर या डिग्री हमने देखा था, लीनियर जिसमें हाईएस्ट पावर 1, क्वाड्रेटिक जिसकी हाईएस्ट पावर 2, क्यूबिक जिसकी हाईएस्ट पावर 3 हो। एग्जांपल देखते हैं, जैसे x+2 हाईएस्ट पावर 1, 2x² + 3x + 5 हाईएस्ट पावर 2, क्यूबिक 3x³ + 4x² + 9x + 2 हाईएस्ट पावर 3। उसके बाद बाइक्वाड्रेटिक जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो, 4। जैसे एग्जांपल 4x⁴ + 3x³ + 9x +। सो ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ पावर हमने देखा था। उसके बाद में अब हम फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखते हैं। जैसा कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c है, जिसमें मिडिल टर्म स्प्लिट करना है और इसके दो फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। और एक इंपॉर्टेंट बात, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जितनी होगी उतने ही उसके जीरोस फाइंड आउट होंगे। जैसे एग्जांपल, यहां पर x+2 ये लीनियर पॉलिनोमियल है, इसका जीरो फाइंड आउट करने के लिए इसको जीरो के इक्वल ट्रीट करना पड़ेगा। तो x = -2, देयर इज ओनली वन वैल्यू। एक एग्जांपल, x² + 5x + 6 हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसमें हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसके 2 जीरोस फाइंड आउट होंगे। x² + 2x + 3x + 6 मिडिल टर्म को स्प्लिट किया, सो x+2 और यहां पर 3 कॉमन लिया, तो 3 कॉमन लेने पर हमें यहां पर मिलेगा x+2 दोनों में से कॉमन लिया तो हमें क्या मिला, x+3। इन दोनों को जीरो के इक्वल ट्रीट करने पर x -2 और x -3 मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि हाईएस्ट पावर वेरिएबल जितनी होगी पॉलिनोमियल के जीरोस उतने ही फाइंड आउट होंगे। क्लियर है? सो यहां मिडिल टर्म स्प्लिट देखते हैं, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड के नाम से भी जाना जाता है। bx को स्प्लिट करेंगे b1x और b2x में, किस प्रकार कि a और c का मल्टीप्लिकेशन b1 * b2 के इक्वल आए और b1x + b2x को ऐड करने पर फिर से bx ही आ जाए, ऐसे इसको स्प्लिट करते हैं। अब यदि हम पे x की दो वैल्यू अल्फा, x = अल्फा एंड x = बीटा, x की दो वैल्यूज फाइंड आउट होती है, so what is the relationship between zeros of quadratic polynomial and coefficient of quadratic polynomial? तो वो होता है अल्फा प्लस बीटा = -b upon a, -b means coefficient of x upon a means coefficient of x² and alpha into beta = c upon a means constant term upon coefficient of x²। इसका मतलब sum of zeros = minus coefficient of x upon coefficient of x², product of zero = constant term upon coefficient of x²। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने की एक मेथड है जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।